तुमने नोटिस किया है, हर साल गोल्स बदलते हैं, डायरी भरती है, मोटिवेशन आती है, लेकिन जिंदगी लगभग वही की वही रहती है। सुबह उठकर खुद से कहते हो आज सीरियस रहूंगा, और रात को वही पुराना ख्याल, आज फिर नहीं हो पाया। तुम मेहनत भी कर रहे हो, फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे, और कहीं अंदर से सवाल उठता है, प्रॉब्लम मुझ में है या मेरे तरीके में। लाइफ बिजी है, थकान कांस्टेंट है, फिर भी लगता है कुछ मिस हो रहा है, जैसे कंट्रोल हाथ में होते हुए भी हाथ में नहीं है। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है तो रुक जाओ, क्योंकि शायद गलती गोल्स में नहीं, शायद कहानी कहीं और से शुरू होती है। तुमने भी नोटिस किया है ना, जब कभी अकेले बैठे होते हो, फोन साइड में रखा होता है और दिमाग अचानक फ्यूचर में भागने लगता है। सोचते हो मैं अपनी लाइफ में आखिर कर क्या रहा हूं। कभी लगता है सब ठीक चल रहा है, कभी लगता है कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। और सबसे अजीब बात यह होती है कि बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर एक हल्की सी बेचैनी चलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ मिस हो रहा है, पर समझ नहीं आता क्या। हम में से ज्यादातर लोग यहीं से शुरू करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर एक क्लियर गोल मिल जाए तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम खुद से वादे करते हैं, कहते हैं बस ये जॉब लग जाए, बस सैलरी थोड़ी बढ़ जाए, बस बिजनेस स्टार्ट हो जाए, बस एक बार स्टेबल हो जाऊं। उस वक्त दिल को तसल्ली मिलती है, लगता है कि अब रास्ता दिख गया। लेकिन कुछ समय बाद वही लाइफ, वही रूटीन, वही थकान, और तब मन में ख्याल आता है शायद मुझ में ही कोई कमी है। जॉब करने वाला इंसान रोज सुबह अलार्म बंद करता है और खुद से कहता है थोड़ा और स्ट्रगल कर लेता हूं, फ्यूचर में सब सेट हो जाएगा। बिजनेस वाला हर महीने सोचता है अगला महीना मेरा होगा। ट्रेडर हर लॉस के बाद खुद को समझाता है नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर हो जाएगा। ये बातें सुनने में अलग लगती हैं, लेकिन फीलिंग सेम होती है, होप के सहारे आज काट लेना। हम सब ऐसा करते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये होप धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। हम फ्यूचर पर भरोसा करते रहते हैं, लेकिन आज को सीरियसली नहीं लेते। दिन निकल जाता है, एनर्जी खर्च हो जाती है, और रात को खुद से एक छोटा सा झूठ बोल देते हैं, आज मूड नहीं था। कभी ध्यान दिया है, हम मोटिवेशन को बहुत बड़ा बना देते हैं। लगता है जिस दिन मन करेगा उसी दिन सही काम शुरू करेंगे, लेकिन वो दिन अक्सर नहीं आता। मिडिल क्लास लाइफ में प्रेशर इतना होता है कि मन रेयरली करता है। कंपैरिजन चलता रहता है, कोई आगे निकल गया, कोई कम उम्र में ज्यादा कमा रहा है, कोई सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल दिख रहा है, और हम खुद को साइलेंटली जज करने लगते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग एक बात गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, डिसिप्लिन्ड पैदा होते हैं। लेकिन सच ये है कि वो लोग भी वही कंफ्यूजन फील करते हैं, वही डाउट, वही डर। फर्क बस इतना है कि उन्होंने रोज खुद से नेगोशिएट करना छोड़ दिया। उन्होंने एक्साइटमेंट का इंतजार करना बंद कर दिया। एक आदमी जिम ज्वाइन करता है, पहले हफ्ते फुल जोश, दूसरे हफ्ते बॉडी पेन, तीसरे हफ्ते एक्सक्यूजेस। वो सोचता है जब प्रॉपर टाइम मिलेगा तब सीरियसली करूंगा, लेकिन प्रॉपर टाइम कभी नहीं मिलता। फिर वो खुद को वीक समझने लगता है, जबकि असल में प्रॉब्लम उसकी बॉडी नहीं, उसका रोज का तरीका था। हम अक्सर सोचते हैं कि लाइफ तब बदलेगी जब बड़ा चेंज आएगा, लेकिन असल चेंज तब आता है जब रोज की छोटी चीजें बिना ड्रामा के होने लगती हैं, जब डिसीजन लेने की जरूरत कम हो जाती है, जब ये सवाल खत्म हो जाता है आज करूं या नहीं। धीरे धीरे एक इंसान समझने लगता है कि उसे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। उसे बस इतना चाहिए कि वो हर दिन खुद से लड़ना बंद कर दे। जो काम उसने चुना है उसे इतना सिंपल बना दे कि वो थके हुए दिन में भी हो सके। और ये समझ आते ही गिल्ट थोड़ा कम हो जाता है। सेल्फ हेट की जगह क्लैरिटी आने लगती है। इंसान खुद को ब्लेम करना छोड़ देता है और अपनी लाइफ को थोड़ा कामली देख पाता है। शायद यही वो पल होता है जब कोई चुप हो जाता है, फोन स्क्रीन देखते हुए नहीं बल्कि अंदर की आवाज सुनते हुए। और तब पहली बार ये एहसास होता है, मेरी जिंदगी इसलिए अटकी नहीं है क्योंकि मैं कमजोर हूं, शायद इसलिए अटकी है क्योंकि मैं रोज एक ही तरीके से जी रहा हूं। और अगर तरीका बदला जा सकता है तो शायद कहानी भी बदली जा सकती है।
तुमने ये भी महसूस किया होगा, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ करने का मन करता है। सुबह उठते ही लगता है आज लाइफ बदल दूंगा। फोन में मोटिवेशनल वीडियो चलती है, अंदर से एनर्जी आती है और खुद से कहते हो बस आज से सीरियस हो जाता हूं। उस दिन काम भी ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन फिर अगले ही दिन वही अलार्म, वही थका हुआ शरीर, वही मन जो कहता है आज रहने दे, कल से पक्का। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। मन में सवाल आता है कल तो इतना मोटिवेटेड था, आज क्या हो गया। फिर खुद पर शक होने लगता है, शायद मेरे अंदर कंसिस्टेंसी ही नहीं है। हम सब मोटिवेशन को बहुत पर्सनल बना लेते हैं। लगता है जैसे मोटिवेशन हमारी स्ट्रेंथ है और उसका ना आना हमारी कमजोरी। जॉब करने वाला इंसान मंडे को फुल एनर्जी में होता है, फ्राइडे आते आते खुद को घसीट रहा होता है। बिजनेस वाला किसी सेमिनार से निकलते वक्त सपने देखता है और हफ्ते भर बाद उन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसा होता है। ट्रेडर किसी एक प्रॉफिट वाले दिन खुद को जीनियस समझने लगता है और लॉस वाले दिन खुद पर गुस्सा। असल में प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं होती, प्रॉब्लम उस भरोसे की होती है जो हम मोटिवेशन पर कर लेते हैं। हम सोचते हैं जब मन करेगा तब काम करेंगे, जब मूड बनेगा तब फोकस आएगा, लेकिन मूड जिंदगी की रियलिटी नहीं समझता। बिल्स, प्रेशर, कंपैरिजन, जिम्मेदारियां, ये सब मूड देखकर नहीं आते। मिडिल क्लास लाइफ में ये बात और ज्यादा शार्प हो जाती है। सुबह निकलते वक्त दिमाग ऑलरेडी टायर्ड होता है, ऑफिस में बॉस का प्रेशर, घर पर एक्सपेक्टेशंस और बीच में ये फीलिंग कि मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया। ऐसे में मोटिवेशन लग्जरी बन जाती है, रोज मिलने वाली चीज नहीं। कभी नोटिस किया है कुछ लोग बिना ज्यादा जोश दिखाए आगे बढ़ते रहते हैं। ना वो ज्यादा बोलते हैं, ना डेली मोटिवेटेड दिखते हैं, लेकिन उनका काम चलता रहता है। बाहर से लगता है जैसे उनके पास कोई सीक्रेट है। सीक्रेट बस इतना होता है कि उन्होंने अपने दिन को स्ट्रक्चर दे दिया होता है। वो ये तय नहीं करते कि आज मन है या नहीं, वो ये तय करते हैं कि आज क्या होगा। एक छोटा सा टाइम फिक्स, एक सिंपल प्रोसेस और बाकी चीजें अपने आप अलाइन होने लगती हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, हम स्ट्रक्चर को जेल समझ लेते हैं। लगता है रूटीन मतलब बोरिंग लाइफ, फ्रीडम खत्म। जबकि सच ये है कि बिना स्ट्रक्चर के ही दिमाग सबसे ज्यादा थकता है। हर दिन खुद से निगोशिएट करना पड़ता है, करूं या ना करूं, और यही निगोशिएशन एनर्जी चूस लेती है। जब स्ट्रक्चर नहीं होता तो फेलियर इमोशनल बन जाता है, लगता है मैं यूजलेस हूं। जब स्ट्रक्चर होता है तो फेलियर न्यूट्रल हो जाता है, समझ आता है आज प्रोसेस टूटा, मैं नहीं। धीरे धीरे इंसान खुद को जज करना कम कर देता है, कंपैरिजन थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि अब फोकस रिजल्ट पर नहीं, रूटीन पर होता है। आप ये नहीं सोचते कि मैं कितना आगे पहुंचा, आप ये देखते हो कि आज का दिन सही तरह से जिया या नहीं, और यहीं पर एक हल्की सी शांति आती है। लाइफ सडनली परफेक्ट नहीं हो जाती, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, बस इतना होता है कि दिमाग रोज रोज टूटना बंद कर देता है। शायद यही वो एहसास है जहां इंसान कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और खुद से धीरे से कहता है मैं लेजी नहीं हूं, मैं बस मोटिवेशन के भरोसे जी रहा था। तुमने कभी यह महसूस किया है कि दिन खत्म होने से पहले ही तुम थक जाते हो, जबकि ज्यादा कुछ किया भी नहीं होता। सुबह उठते ही दिमाग चालू हो जाता है, क्या पहनना है, क्या खाना है, पहले क्या करना है, किसे रिप्लाई देना है, किसे इग्नोर करना है। छोटी छोटी बातें, लेकिन दिमाग बिना रुके चलता रहता है और शाम होते होते एक अजीब सी एग्जॉस्शन आ जाती है। तब मन कहता है आज बस अब नहीं हो रहा। हम अक्सर सोचते हैं थकान काम से आती है, लेकिन असल में थकान ज्यादातर सोच से आती है। हर दिन सैकड़ों छोटे फैसले लेने पड़ते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। जॉब करने वाला इंसान सुबह ही तय कर लेता है कि बॉस के मूड के हिसाब से कैसे बिहेव करना है। बिजनेस वाला पूरे दिन ये सोचता रहता है कि आज कौन सा डिसीजन सही रहेगा। ट्रेडर हर कैंडल के साथ खुद से सवाल करता है एंट्री लूं या नहीं, एग्जिट करूं या रुकूं। और दिन के आखिर में जब सबसे जरूरी काम करने का टाइम आता है, खुद पर काम करने का, तब एनर्जी बचती ही नहीं। यहीं पर सेल्फ डाउट जन्म लेता है, मेरे पास टाइम क्यों नहीं रहता, मैं दूसरों जितना डिसिप्लिन्ड क्यों नहीं हूं, मैं रोज स्टार्ट करता हूं फिर बीच में छोड़ क्यों देता हूं। हम खुद को वीक समझने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि हम थके हुए होते हैं।
मेंटली टायर्ड, क्योंकि हमने पूरा दिन अपने दिमाग को अननेसेसरी फैसलों में उलझाए रखा होता है। मिडिल क्लास लाइफ में ये और भी हैवी हो जाता है। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड ऑप्शंस और हर डिसीजन के साथ डर, गलत हो गया तो क्या होगा। हम हर चीज को ओवरथिंक करते हैं, ग्रोसरी से लेकर करियर तक, और यही ओवरथिंकिंग धीरे धीरे हमें नंब बना देती है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, बाहर से बोरिंग लगते हैं लेकिन अंदर से स्टेबल होते हैं। उनका दिन प्रेडिक्टेबल होता है, वही टाइम पर उठना, वही टाइम पर काम, वही रूटीन। हम सोचते हैं उनकी लाइफ डल है, लेकिन असल में उनकी लाइफ शांत होती है। हम एक्साइटमेंट को फ्रीडम समझ लेते हैं, हर दिन कुछ नया डिसाइड करना, मूड के हिसाब से जीना, लेकिन यही फ्रीडम धीरे धीरे बोझ बन जाती है। जब हर चीज डिसाइड करनी पड़े तो इंसान किसी चीज पर पूरी तरह टिक नहीं पाता। जब डिसीजन कम होते हैं तब क्लैरिटी बढ़ती है, जब क्लैरिटी बढ़ती है तब कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। लेकिन यहां भी हम एक सटल गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि कंट्रोल का मतलब टाइट लाइफ है, जबकि कंट्रोल का मतलब बस इतना है कि दिमाग को फालतू की लड़ाइयों से बचा लिया जाए। जब रोज ये तय नहीं करना पड़ता कि कब काम करना है, तब काम अपने आप होने लगता है। जब रोज ये तय नहीं करना पड़ता कि आज सीखूं या नहीं, तब सीखना हैबिट बन जाता है। धीरे धीरे गिल्ट कम हो जाता है, रिग्रेट कम होता है, कंपैरिजन का शोर भी थोड़ा शांत पड़ जाता है, क्योंकि अब हर दिन खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता, बस फॉलो करना होता है। और तब एक अजीब सा एहसास आता है कि शायद मैं कमजोर नहीं था, शायद मेरा दिमाग रोज बेवजह थकाया जा रहा था। इस सोच पर इंसान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, कुछ नहीं करता, बस सोचता है कि अगर दिमाग को थोड़ा आराम मिल जाए तो शायद जिंदगी अपने आप थोड़ा आसान लगने लगे। कभी कभी तुम खुद से कहते हो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंसी वाला आदमी नहीं हूं। ये बातें तुम किसी और को नहीं बताते, बस अपने अंदर ही बोलते रहते हो। जब कोई और आगे निकल जाता है, जब कोई छोटा सा काम भी तुम रेगुलर नहीं कर पाते, तब ये आवाज और तेज हो जाती है और धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है जैसे ये सिर्फ सोच नहीं है बल्कि सच है, जैसे तुम सच में ऐसे ही हो। लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखो, तुम सुबह उठते हो, वही रास्ता पकड़ते हो, वही ऑफिस, वही दुकान, वही जिम्मेदारियां। तुम्हें ये सब करने के लिए रोज मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम बस करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम खुद को यही मान चुके हो, मुझे यही करना है। तो सवाल ये नहीं है कि तुम डिसिप्लिन्ड हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम खुद को किस रोल में देख रहे हो। जॉब में लोग अक्सर कहते हैं, बॉस के सामने मैं बोल नहीं पाता, मैं ऐसा ही हूं। बिजनेस में कहते हैं, रिस्क लेना मेरे बस का नहीं। ट्रेडिंग में कहते हैं, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। ये बातें सुनने में ऑनेस्ट लगती हैं, लेकिन इनके पीछे एक चुपचाप बैठा हुआ डर होता है। डर कि अगर मैंने खुद को अलग तरह से ट्राई किया और फेल हो गया तो क्या होगा। इसलिए हम पहले ही खुद को एक लेबल दे देते हैं ताकि कोशिश न करने का बहाना मिल जाए। मिडिल क्लास लाइफ में ये बहुत कॉमन है। बचपन से हमें बताया जाता है, ज्यादा उड़ो मत, सेफ रहो, जो है उसी में खुश रहो। धीरे धीरे ये बातें हमारी आइडेंटिटी बन जाती हैं। हम खुद को उस दायरे में देखना शुरू कर देते हैं, और जब कोई सिस्टम हमें उस दायरे से बाहर खींचने की कोशिश करता है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां डिस्कंफर्ट आता है। जब तुम रोज एक छोटा काम करते हो बिना ये सोचे कि तुम किस तरह के इंसान हो, जब तुम एक्शन लेते हो बिना ये तय किए कि तुम्हारा नेचर क्या है। एक इंसान जो खुद को लेजी मानता है, अगर रोज एक फिक्स्ड टाइम पर बैठकर 15 मिनट काम करने लगे तो कुछ हफ्तों बाद उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस किसी स्पीच से नहीं आता, वो उस प्रूफ से आता है जो उसने खुद को दिया होता है। हम अक्सर सोचते हैं पहले अंदर से बदलेंगे, फिर बाहर की आदतें बदलेंगी, लेकिन असल में उल्टा होता है। पहले आदतें बदलती हैं, फिर अंदर की आवाज बदलती है। जब तुम रोज वही काम रिपीट करते हो तो दिमाग एक नई कहानी बनाता है। शायद मैं ऐसा इंसान हूं जो काम पूरा करता है। धीरे धीरे कंपैरिजन कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा मुकाबला दूसरों से नहीं, अपने कल से होता है। रिग्रेट हल्का पड़ने लगता है, क्योंकि अब दिन खाली नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात,
सेल्फ डाउट की आवाज कमजोर पड़ने लगती है। वो पूरी तरह जाती नहीं, लेकिन कंट्रोल में आ जाती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग सोचते हैं आइडेंटिटी कोई फिक्स्ड चीज है, जैसे हम पैदा ही ऐसे हुए हों। लेकिन आइडेंटिटी हर दिन बनती है, हर दिन बदलती है, हर दिन अपडेट होती है उस काम से जो हम रोज करते हैं। और जब ये बात धीरे धीरे अंदर बैठती है तो इंसान कुछ देर के लिए रुक जाता है, अपने पुराने लेबल्स को याद करता है और पहली बार खुद से ये सवाल पूछता है, अगर मैं खुद को गलत समझ रहा था तो? इस सवाल के बाद कोई शोर नहीं होता, बस एक खामोशी होती है। और उसी खामोशी में शायद एक नई पहचान जन्म लेने लगती है। तुम भी शायद यही सोचते हो, या तो मैं पूरी तरह बदलूंगा या कुछ भी नहीं करूंगा। जब मन करता है तो बहुत बड़ा प्लान बनता है, पूरी लाइफ रिसेट करने का। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट, पढ़ाई, काम, सब कुछ परफेक्ट। और उसी प्लान को सोचते सोचते ही थकान आ जाती है। अगले दिन जब एक भी चीज वैसी नहीं होती तो अंदर से आवाज आती है, मुझसे नहीं होगा। ये फीलिंग बहुत कॉमन है। हम ज्यादातर लोग छोटे बदलावों को बेकार समझते हैं। लगता है इतने छोटे एफर्ट से क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर बड़ा रिजल्ट चाहिए तो बड़ा सैक्रिफाइस चाहिए। यही सोच जॉब में भी होती है, बिजनेस में भी, ट्रेडिंग में भी और पर्सनल लाइफ में भी। जॉब करने वाला इंसान सोचता है जब प्रमोशन मिलेगा तब मेहनत करूंगा। बिजनेस वाला सोचता है जब सही सेटअप बन जाएगा तब डेली कंसिस्टेंसी आएगी। ट्रेडर सोचता है जब कैपिटल बड़ा होगा तब डिसिप्लिन आएगा। मतलब पहले बड़ा कुछ हो, फिर मैं सीरियसली शुरू करूंगा। लेकिन असल में प्रॉब्लम यही होती है, हम शुरुआत को बहुत भारी बना देते हैं, इतनी भारी कि दिमाग उसे उठाने से पहले ही मना कर देता है। मिडिल क्लास लाइफ में ये और साफ दिखता है। एनर्जी लिमिटेड होती है, दिन भर काम, जिम्मेदारियां, टेंशन। ऐसे में जब खुद के लिए कुछ करने का वक्त आता है तो मन कहता है आज बस थोड़ा आराम कर लेते हैं। और हम खुद को समझा लेते हैं कि कल से प्रॉपर शुरू करेंगे। कभी ध्यान दिया है जब कोई काम बहुत छोटा होता है तो उसे टालने का मन कम करता है, लेकिन हम छोटे काम को भी बड़ा बना देते हैं। पढ़ना है तो सोचते हैं कम से कम 1 घंटा पढ़ूंगा। एक्सरसाइज करनी है तो सोचते हैं पूरा वर्कआउट करूंगा। सीखना है तो सोचते हैं पूरा कोर्स फिनिश करना है। और जब वो पूरा नहीं हो पाता तो गिल्ट आता है, आज भी कुछ नहीं किया। जबकि सच ये होता है कि कुछ किया जा सकता था, बस हमने अलाउ नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज बहुत थोड़ी सी चीज करते हैं। बाहर से देखने पर लगता है ये तो कुछ खास नहीं कर रहा, लेकिन महीनों बाद वही लोग आगे निकल चुके होते हैं। उनकी प्रोग्रेस अचानक नहीं होती, वो क्वाइटली जमा होती रहती है। जैसे नौकरी में कोई इंसान रोज बस थोड़ा एक्स्ट्रा सीखता है, ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई शो ऑफ। साल भर बाद वही इंसान कॉन्फिडेंट दिखने लगता है। बिजनेस में कोई रोज बस एक छोटा प्रोसेस सुधारता है, एक कॉल बेहतर करता है, एक सिस्टम क्लियर करता है। बाहर से कुछ चेंज नहीं दिखता, अंदर से फाउंडेशन मजबूत होती जाती है। ट्रेडिंग में कोई रोज सिर्फ ट्रेड्स लिखता है, प्रॉफिट बड़ा नहीं होता, लॉस भी होता है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके डिसीजंस अलग लेवल के हो जाते हैं। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि रिजल्ट को इमीडिएट देखते हैं। अगर आज कुछ बड़ा नहीं दिखा तो लगता है बेकार था, लेकिन स्मॉल सिस्टम्स का नेचर ही यही है, वो दिखते नहीं हैं, बस काम करते रहते हैं। जब एफर्ट छोटा होता है तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है तो कंसिस्टेंसी आसान होती है, कंसिस्टेंसी आती है तो आइडेंटिटी धीरे धीरे बदलने लगती है। और सबसे बड़ी राहत यही होती है कि सेल्फ डाउट थोड़ा शांत हो जाता है। अब ये नहीं लगता कि मैं कुछ नहीं कर रहा, भले ही छोटा हो लेकिन रोज हो रहा है। ये एहसास बहुत पावरफुल होता है। इस चैप्टर को समझते वक्त लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि वो स्मॉल को वीक समझ लेते हैं, जबकि असल में स्मॉल ही सस्टेनेबल होता है। और जब ये बात अंदर बैठ जाती है तो इंसान पहली बार खुद पर थोड़ी नरमी दिखाता है, खुद से लड़ना कम करता है, खुद को प्रूव करना छोड़ देता है। उस वक्त कोई मोटिवेशन नहीं आती, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, बस एक क्वाइट रियलाइजेशन होता है, शायद मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, शायद मुझे बस रोज थोड़ा करने की जरूरत थी। और इस सोच के साथ इंसान कुछ देर चुप हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि ये रेस जीतने के लिए नहीं, चलने के लिए बनी है। तुमने कभी ये सोचा है कि कुछ जगहों पर
तुम बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हो। घर पर रहते हुए वही काम टालते रहते हो, लेकिन ऑफिस में पहुंचते ही ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाते हो। किसी दोस्त के साथ बैठो तो टाइम उड़ जाता है, लेकिन अकेले बैठकर वही काम करने का मन नहीं करता। और तब दिमाग में सवाल आता है, मेरे अंदर ही कंसिस्टेंसी की कमी है क्या? असल में कमी तुम्हारे अंदर नहीं होती, अक्सर जगह तुम्हें बदल देती है, तुम जगह को नहीं। मिडिल क्लास लाइफ में ये बहुत नॉर्मल है। एक ही कमरे में सोना, खाना, फोन चलाना, काम करना, सब कुछ। बेड के बगल में फोन पड़ा है, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, बाहर शोर है, घर वाले कुछ न कुछ बोल रहे हैं, और तुम खुद से उम्मीद करते हो कि ऐसे माहौल में फोकस आएगा, डिसिप्लिन आएगा, ग्रोथ आएगी। जब नहीं आती तो खुद को दोष देते हो। जॉब करने वाला इंसान ऑफिस में रूल फॉलोइंग मशीन बन जाता है। टाइम पर लॉगिन, टाइम पर काम, बॉस के सामने फोकस। वही इंसान घर आते ही टोटली लूज हो जाता है। बिजनेस वाला कैफे में बैठकर प्लान्स बनाता है, लेकिन दुकान पर पहुंचते ही उलझ जाता है। ट्रेडर चार्ट खोलते ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, क्योंकि फोन में मैसेजेस, रील्स, ओपिनियंस सब साथ चलते रहते हैं, और हम सोचते हैं मेरे अंदर विल पावर कम है। जबकि सच्चाई ये होती है कि एनवायरनमेंट तुम्हें हर मिनट पुश कर रहा होता है, एक डायरेक्शन में। कभी नोटिस किया है, जंक फूड अगर घर में रखा हो तो डाइट कितनी बार टूटती है? फोन अगर बेड के पास हो तो रात कितनी लंबी हो जाती है? नेगेटिव लोग आसपास हों तो सेल्फ डाउट कितनी जल्दी बढ़ता है? ये सब अचानक नहीं होता। एनवायरनमेंट धीरे धीरे डिसीजंस ले लेता है, और हमें लगता है हम खुद चूज कर रहे हैं। इस चैप्टर को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि बात सेल्फ कंट्रोल की हो रही है, कि इंसान स्ट्रांग बने, डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करे। लेकिन सच ये है कि स्ट्रांग बनने से पहले स्मार्ट बनना जरूरी है। कुछ लोग खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, वो अपने आसपास की चीजें बदल देते हैं। फोन साइलेंट नहीं करते, फोन को दूर रख देते हैं। डिसिप्लिन का लेक्चर नहीं सुनते, अपने दिन की स्ट्रक्चर बदल देते हैं। नेगेटिव लोगों से लड़ते नहीं, धीरे धीरे डिस्टेंस बना लेते हैं। ये कोई ड्रामेटिक डिसीजन नहीं होता, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, बस छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स होते हैं जिनका असर बड़ा होता है। जब एनवायरनमेंट सपोर्टिव होता है तो कंफ्यूजन कम हो जाता है। जब कंफ्यूजन कम होता है तो सेल्फ डाउट अपने आप शांत पड़ने लगता है। तब कंपैरिजन भी उतना हर्ट नहीं करता, क्योंकि तुम अपने बबल में काम कर रहे होते हो। और सबसे रिलीफ वाली बात यह होती है कि गिल्ट कम हो जाता है। अब ये नहीं लगता कि मैं हर चीज में फेल हो रहा हूं, अब लगता है मैं गलत जगह खुद से सही उम्मीद कर रहा था। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि हर लड़ाई अंदर की नहीं होती, कुछ लड़ाइयां बाहर की होती हैं। नॉइज, डिस्ट्रैक्शंस, लोग, कंफर्ट, हैबिट्स। और जब ये बात दिल में बैठती है तो एक अजीब सा सुकून आता है। खुद से नाराजगी थोड़ी कम हो जाती है, खुद को सुधारने की जिद थोड़ी नरम हो जाती है। उस पल इंसान चुप हो जाता है और पहली बार खुद से ये नहीं पूछता कि मैं ऐसा क्यों हूं, बल्कि ये पूछता है मैं खुद को किस माहौल में रख रहा हूं। इस सवाल का जवाब आसान नहीं होता, लेकिन यही सवाल धीरे धीरे जिंदगी को बदलने लगता है। तुमने कभी यह महसूस किया है, जब कुछ ठीक से नहीं चलता तो सबसे पहले उंगली खुद पर उठती है, मुझसे ही गलती हो गई, मैंने फिर से मैसअप कर दिया, शायद मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं। ये बातें जोर से नहीं बोलते, लेकिन अंदर ही अंदर चलती रहती हैं। खासकर तब जब तुम जेन्युइनली कोशिश कर रहे होते हो, जब तुमने प्लान बनाया हो, रूटीन फॉलो किया हो, फिर भी रिजल्ट वैसा ना आए जैसा सोचा था। उस वक्त डिसअपॉइंटमेंट से ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जॉब में ऐसा होता है, पूरी मेहनत करते हो, एक्स्ट्रा काम करते हो, फिर भी अप्रेजल में नाम नहीं आता, और मन में ख्याल आता है शायद मुझ में ही कमी है। बिजनेस में भी यही होता है, प्लान बनाया, पैसे लगाए, एफर्ट डाला, फिर भी सेल्स नहीं आई, और लोग कहते हैं बिजनेस सबके बस की बात नहीं। ट्रेडिंग में तो ये फीलिंग और भी शार्प होती है, एक लॉस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर खुद से ही सवाल, मैं इतना केयरलेस क्यों हूं। हम फेलियर को बहुत पर्सनल बना लेते हैं, इतना पर्सनल कि वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। हम कहते हैं मैं फेल हो गया, जबकि सच ये होता है
जो तरीका मैंने अपनाया वो काम नहीं आया। लेकिन ये फर्क समझ में बहुत देर से आता है। मिडिल क्लास बैकग्राउंड में फेलियर का वेट और भारी होता है, क्योंकि यहां गलती करने की लग्जरी कम होती है। एक गलत डिसीजन का असर पूरे घर पर पड़ता है। इसलिए जब कुछ नहीं चलता तो डर भी ज्यादा लगता है, और डर के साथ रिग्रेट आता है, काश मैंने वो कदम ना उठाया होता। यहीं पर ज्यादातर लोग एक साइलेंट मिस्टेक करते हैं। वो रुक जाते हैं, पूरी तरह नहीं लेकिन अंदर से। वो कोशिश तो करते हैं पर दिल से नहीं, क्योंकि अब हर स्टेप के साथ ये डर जुड़ जाता है कि फिर से फेल हो गया तो। लेकिन कुछ लोग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। उनका फेलियर भी हर्ट करता है, वो भी रात को सो नहीं पाते, लेकिन सुबह उठकर वो खुद से एक अलग सवाल पूछते हैं, यहां क्या टूटा, ना कि मैं क्यों टूटा। ये फर्क बहुत सटिल है लेकिन पावरफुल है। जॉब में कोई इंसान प्रमोशन ना मिलने पर खुद को बेकार नहीं मानता, बल्कि अपनी स्किल्स देखता है। क्या मिसिंग है, क्या इंप्रूव हो सकता है। बिजनेस में कोई लॉस के बाद खुद को अनलकी नहीं कहता, बल्कि प्रोसेस को देखता है, प्राइसिंग, मार्केटिंग, सिस्टम। ट्रेडिंग में कोई लॉस को कैरेक्टर फ्लॉ नहीं मानता, बल्कि रूल्स को चेक करता है, एंट्री, एग्जिट, रिस्क। जब फेलियर को सिस्टम से जोड़ दिया जाता है तो गिल्ट थोड़ा हल्का हो जाता है। सेल्फ डाउट पूरी तरह नहीं जाता, लेकिन वो कंट्रोल में आ जाता है। अब कंपैरिजन उतना पेनफुल नहीं लगता, क्योंकि तुम रेस से बाहर नहीं हुए होते, बस रास्ता एडजस्ट कर रहे होते हो। इस चैप्टर को लोग अक्सर गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि बात फेलियर सेलिब्रेट करने की हो रही है। नहीं, फेलियर कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन फेलियर से भागना भी सॉल्यूशन नहीं है। असल बात यह है कि जब फेलियर आता है तो वो एक मौका लेकर आता है, चुपचाप। ये देखने का मौका कि क्या सच में काम नहीं किया या सिर्फ तरीका सही नहीं था। और जब इंसान ये समझने लगता है तो एक अजीब सी मैच्योरिटी आती है। अब वो हर गिरावट पर खुद को तोड़ता नहीं है। वो उठता है, धूल झाड़ता है और थोड़ा अलग तरीके से चलना शुरू करता है। उस पल कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं चलती, बस एक शांत सा एक्सेप्टेंस होता है। और उसी एक्सेप्टेंस में इंसान कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, अपने सारे फेलियर्स को याद करता है, और पहली बार उन्हें दुश्मन की तरह नहीं बल्कि टीचर की तरह देखता है। उस खामोशी में शायद ये एहसास जन्म लेता है, मैं गलत नहीं था, बस मेरा सिस्टम अभी पूरा नहीं था। तुमने कभी नोटिस किया है कि ज्यादातर समय तुम्हारा दिमाग वहां रहता है जहां तुम अभी पहुंचे ही नहीं हो। ऑफिस में बैठे हो लेकिन सोच सैलरी हाइक की है। बिजनेस कर रहे हो लेकिन दिमाग फ्यूचर सक्सेस में अटका है। ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन स्क्रीन से ज्यादा रिजल्ट दिमाग में चलता है। और इसी बीच जो सामने है, जो अभी हो रहा है, वो बस किसी तरह निपटाया जा रहा है। शाम को जब दिन खत्म होता है तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। थकान तो होती है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं। लगता है पूरा दिन बीत गया, फिर भी कुछ पकड़ में नहीं आया। हम में से ज्यादातर लोग यहीं फंसे रहते हैं। हम रिजल्ट के पीछे भागते रहते हैं और प्रोसेस को बस सहते रहते हैं। सोचते हैं जब रिजल्ट आएगा तब सब वर्थ इट लगेगा, लेकिन रिजल्ट आता नहीं। और अगर आ भी जाए तो कुछ देर की खुशी के बाद फिर वही बेचैनी। जॉब में ये बहुत कॉमन है। प्रमोशन मिलेगा तो खुश होंगे, ऐसा सोचते सोचते साल निकल जाते हैं, लेकिन रोज का काम बोझ बनता जाता है। बिजनेस में टारगेट पूरा हो जाए तब चैन मिलेगा, ये सोचकर रोज स्ट्रेस में रहते हैं। ट्रेडिंग में तो हर दिन बस यही चलता है, प्रॉफिट होगा या नहीं। और इस बीच हम खुद से एक सवाल पूछना भूल जाते हैं, क्या मैं आज के दिन के साथ ठीक हूं। मिडिल क्लास लाइफ में प्रेशर और भी बढ़ जाता है। कंपैरिजन हर तरफ है। कोई आगे निकल गया, कोई कम उम्र में सेटल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग रिजल्ट दिखाते हैं, प्रोसेस नहीं, और हमें लगता है कि हम ही पीछे हैं। धीरे धीरे सेल्फ डाउट चुपचाप बैठ जाता है। काम करते हुए भी मन में आवाज आती है, ये सब करने का फायदा क्या है। और जब फायदा दिखना बंद हो जाता है तब इंसान हाफ हार्टेड हो जाता है। ना पूरी तरह छोड़ पाता है, ना पूरी तरह जुड़ पाता है। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वो रोज रिजल्ट चेक नहीं करते। वो रोज ये देखते हैं कि आज का काम ठीक से हुआ या नहीं। बाहर से देखने पर लगता है वो स्लो हैं, काल्म हैं, शायद ज्यादा एम्बिशियस नहीं, लेकिन अंदर से वो ग्राउंडेड होते हैं।
जॉब में कोई इंसान प्रमोशन के बारे में रोज नहीं सोचता, वो बस रोज अपने काम को थोड़ा बेहतर करता है। बिजनेस में कोई रोज प्रॉफिट का कैलकुलेटर नहीं चलाता, वो प्रोसेस सुधारता है, क्लाइंट से बात, डिलीवरी, फॉलो अप। ट्रेडिंग में कोई हर ट्रेड को लाइफ और डेथ नहीं बनाता, वो बस रूल्स फॉलो करता है, चाहे आउटकम कुछ भी हो। जब फोकस प्रोसेस पर होता है तो प्रेशर कम हो जाता है, गलती होने पर गिल्ट नहीं होता, सीख होती है। कंपैरिजन कम हर्ट करता है, क्योंकि तुम अपने कंट्रोल वाली चीज पर ध्यान दे रहे होते हो। इस चैप्टर को समझते वक्त लोग अक्सर सोचते हैं कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो रोज की करेंसी नहीं है। रोज की करेंसी वो काम है जो तुम बिना ड्रामा के करते हो। जब इंसान ये बात समझने लगता है तो लाइफ थोड़ी हल्की लगने लगती है। अब हर दिन खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता। अब हर रात ये सवाल नहीं सताता कि मैं सही डायरेक्शन में हूं या नहीं। और एक दिन बिना कोई अनाउंसमेंट के, बिना कोई सेलिब्रेशन के, तुम नोटिस करते हो कि तुम वही काम कर रहे हो जो पहले मुश्किल लगता था, और अब वो बस नॉर्मल है। उस पल कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई बड़ी खुशी नहीं, बस एक शांत सा एहसास। और इंसान कुछ देर के लिए रुक जाता है, सोचता है शायद जिंदगी रिजल्ट से नहीं थकाती, शायद जिंदगी प्रोसेस से भागने पर थकाती है। और इस एहसास के साथ वो पहली बार आज के दिन को ठीक से जीने लगता है। कभी तुमने अपनी जिंदगी को एक साथ बैठकर देखा है? ऐसा नहीं कि सिर्फ करियर या पैसे की तरफ से, बल्कि पूरी जिंदगी को। हेल्थ, काम, रिश्ते, सोच, आदतें, सब कुछ। और फिर अचानक ये एहसास हुआ हो कि कुछ भी एकदम खराब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। यही कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों को खाता रहता है। जॉब है, लेकिन बॉडी थकी रहती है। पैसा आ रहा है, लेकिन बचता नहीं। लोग आसपास हैं, लेकिन अंदर से अकेलापन है। और तब मन में आता है, मेरी लाइफ आखिर ऐसी क्यों बन गई? हम अक्सर जिंदगी को किस्मत से जोड़ देते हैं, कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जिंदगी रैंडम नहीं चल रही होती। वो रोज रोज के छोटे तरीकों से बन रही होती है, जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हेल्थ का एग्जाम्पल लो। कोई इंसान अचानक बीमार नहीं पड़ता। धीरे धीरे लेट नाइट्स, जंक फूड, नो मूवमेंट, सब जमा होता है। फिर एक दिन रिपोर्ट हाथ में आती है और शॉक लगता है, और हम कहते हैं ये मेरे साथ कैसे हो गया? मनी भी ऐसा ही है। हर महीने सैलरी आती है, खर्च हो जाती है। छोटे छोटे खर्च, कैब, ऑनलाइन ऑर्डर्स, रैंडम शॉपिंग। कुछ भी बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन साल के आखिर में जब अकाउंट देखते हो तो रिग्रेट आता है, कुछ भी सेव नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस भी अचानक नहीं टूटता, वो हर बार खुद से किए गए छोटे वादे तोड़ने से टूटता है। आज नहीं किया, कल नहीं किया, फिर आदत बन गई। और फिर एक दिन लगता है मैं खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर पाता। हम अक्सर बड़ी प्रॉब्लम्स खोजते हैं क्योंकि उन्हें ब्लेम करना आसान होता है, लेकिन असल में जिंदगी छोटी छोटी चीजों का कलेक्शन होती है। छोटे डिसीजंस, छोटे हैबिट्स, छोटे कॉम्प्रोमाइजेस। मिडिल क्लास लाइफ में ये और भी साइलेंटली चलता है। सर्वाइवल मोड में रहते रहते हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं। हेल्थ बाद में देखेंगे, ड्रीम्स बाद में देखेंगे, पीस बाद में देखेंगे, और बाद में कब करंट बन जाता है पता ही नहीं चलता। इस चैप्टर को समझते वक्त लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कि जिंदगी को ठीक करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि जिंदगी पहले से ही एक सिस्टम पर चल रही है। बस सवाल ये है कि वो सिस्टम कॉन्शियसली बना है या एक्सीडेंटली। जॉब में कोई इंसान रोज लेट बैठता है, खुद के लिए टाइम नहीं निकालता। धीरे धीरे उसकी पूरी लाइफ वर्क सेंट्रिक हो जाती है। बिजनेस में कोई प्रोसेस नहीं बनाता, सब खुद संभालता है। धीरे धीरे स्ट्रेस उसकी नॉर्मल स्टेट बन जाती है। ट्रेडिंग में कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, इमोशन से चलता है। धीरे धीरे कैओस उसकी पहचान बन जाता है, और फिर हम कहते हैं मेरी लाइफ ही ऐसी है। लेकिन जब कोई इंसान एक एक हिस्से को अलग अलग देखना शुरू करता है तो उसे पहली बार क्लैरिटी मिलती है। ये मेरी हेल्थ की वजह है, ये मेरे पैसे की आदतें हैं, ये मेरी सोच का पैटर्न है। सेल्फ डाउट थोड़ा कम होता है, क्योंकि अब ब्लेम वेग नहीं रहता। होप आती है, क्योंकि अब चेंज पॉसिबल लगता है। पूरी लाइफ बदलनी नहीं है,
बस कुछ सिस्टम्स को धीरे धीरे बदलना है। और इस रियलाइजेशन के साथ इंसान कुछ देर के लिए रुक जाता है, अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देखता है, बिना ड्रामा के, बिना गिल्ट के। और शायद पहली बार ये समझ आता है, मेरी जिंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये उन तरीकों का नतीजा है जिनसे मैं रोज जीता आया हूं। इस एहसास के बाद कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई सडन मोटिवेशन नहीं आता, बस एक गहरी सी खामोशी होती है। और उसी खामोशी में जिंदगी को थोड़ा अलग तरह से देखने की शुरुआत हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ समझ में आ चुका होता है, फिर भी कुछ बदलता नहीं। तुम जानते हो कि क्या गलत है, क्या सही हो सकता है, फिर भी रोज वही दिन, वही आदतें, वही उलझन। और तब मन में एक भारी सा ख्याल आता है, मैं इतना अवेयर होकर भी वही क्यों कर रहा हूं? ये सवाल बहुत लोगों के अंदर है, बस बोला नहीं जाता। हम अपनी जिंदगी को अक्सर किस्मत, हालात या लोगों के नाम पर छोड़ देते हैं। कहते हैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, मेरी सिचुएशन अलग थी, मेरे घर की कंडीशन ऐसी है। और ये सब बातें गलत भी नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बातें हमारी जिम्मेदारी से बचने का सॉफ्ट रास्ता बन जाती हैं। जॉब करने वाला इंसान सालों तक वही रूटीन फॉलो करता है, हर साल सोचता है अगले साल कुछ बदलूंगा, लेकिन अगले साल भी वही अलार्म, वही रास्ता, वही कंप्लेंट्स। बिजनेस वाला हर महीने कहता है बस ये मंथ निकल जाए। ट्रेडिंग वाला हर लॉस के बाद सोचता है अगली बार संभल जाऊंगा। और ये अगली बार कब आदत बन जाता है पता ही नहीं चलता। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से बदलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई बड़ा ब्रेक मिलेगा, कोई मिरेकल होगा। लेकिन सच ये है कि जिंदगी रोज रोज के छोटे चॉइसेस से शेप होती है, इतनी चुपचाप कि हमें पता भी नहीं चलता कि डायरेक्शन बदल चुकी है। मिडिल क्लास लाइफ में ये और सटल होता है। सर्वाइवल इतना नॉर्मल हो जाता है कि हम उसे डेस्टिनी समझ लेते हैं। थकान नॉर्मल लगने लगती है, स्ट्रेस नॉर्मल लगने लगता है। लाइफ ऐसी ही होती है, ये लाइन अंदर बैठ जाती है। लेकिन कभी कभी कोई इंसान रुकता है, पूरी तरह नहीं, बस अंदर से, और खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछता है, अगर मैं कुछ नहीं बदलता तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? ये सवाल डरावना होता है, क्योंकि जवाब अक्सर वही होता है जो आज है, बस थोड़ा और हैवी। यहीं पर एक क्वाइट समझ पैदा होती है कि जिंदगी कोई अचानक गिरने वाली चीज नहीं है, वो धीरे धीरे उसी तरफ जाती है जिस तरफ तुम रोज उसे धकेलते हो। कोई इंसान डिसिप्लिन के बारे में सोचता रहता है, लेकिन रोज खुद से किए गए छोटे वादे तोड़ता है। धीरे धीरे उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता जाता है। कोई इंसान हेल्थ को इग्नोर करता रहता है, अभी टाइम नहीं है कहकर। धीरे धीरे बॉडी जवाब देने लगती है। कोई इंसान इमोशन से डिसीजंस लेता है, फिर रिग्रेट करता है। धीरे धीरे केओस उसकी नॉर्मल स्टेट बन जाती है। और फिर हम कहते हैं, मेरी लाइफ कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कंट्रोल कभी एक साथ नहीं आता, वो रोज की एक छोटी चॉइस में आता है। आज क्या रिपीट किया, वही कल बन जाता है। इस चैप्टर को समझते वक्त लोग अक्सर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ उनके ऊपर आ गया है। लेकिन ये ब्लेम की बात नहीं है, ये पावर की बात है। क्योंकि अगर जिंदगी एक्सीडेंट नहीं है, अगर ये रोज के तरीकों का नतीजा है, तो इसका मतलब ये भी है कि इसे बदला जा सकता है, धीरे धीरे, बिना ड्रामा के, बिना खुद से लड़ाई किए। और जब ये बात सच में दिल में उतरती है, तो इंसान कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। फोन हाथ में होता है, लेकिन स्क्रीन नहीं देखता, बस सोचता है कि शायद मुझे किसी मिरेकल की जरूरत नहीं थी। शायद मुझे बस ये देखने की जरूरत थी कि मैं रोज क्या दोहरा रहा हूं। और उसी खामोशी में जिंदगी पहली बार भारी नहीं लगती, बस साफ दिखने लगती है।